बहुत ही ध्यान देंगे, गौर से विचार से समझेंगे, तभी बात समझ में आएगी। सभी महान हस्तियों का अनुभव है कि आदमी बलवान नहीं, समय बलवान होता है। देखिए, एक समय आता है कि आप सिंहासन पर बैठ जाते हैं और एक समय आता है कि आप खाई में गिर जाते हैं। आप वही हैं जो पहले थे, वही अब भी हैं। एक समय होता है कि आप सीना तान के चलते हैं और एक समय होता है कि मालिक हाथ में कटोरा दे देता है। समय बदलते देरी हरदम बदलता ही रहता है। एक समय आप बहुत धनवान हो जाते हैं, धन ही धन है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि 2 पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। एक समय होता है कि आप कुंतलों की बोरी उठा लेते हैं और एक समय आता है कि शरीर ही नहीं झेल पा रहे, शरीर ही लेकर नहीं चल पा रहे। भाई जीवन तो वही है, कैसा हो गया। इसीलिए समय सब कुछ कराता है और समय को स्वीकार करना जरूरी होता है कि फूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, फूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, डालियां भी सही, पत्तियां भी सही, डालियां भी सही, पत्तियां भी सही, फिर भी आनंद के फल लग ना सके, फिर भी आनंद के फल लग ना सके, ऐसे ऋतुपति के आने से क्या फायदा, ऐसे ऋतुपति के आने से क्या फायदा, गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। सब कुछ मौजूद है, वृक्ष भी है, सारे पत्ते हरे हैं, फूल भी लगा है, लेकिन अगर फल न लगे, सारी मेहनत किसी काम की नहीं है। मालिक ने 84 लाख जिंदगी भटकते भटकते जब देखा कि आप अथाह कष्ट उठा लिए हैं, तब उसने मनुष्य की जिंदगी दे दिया। और जब मनुष्य की जिंदगी दे दिया तो आप ऐसी जगह पे खड़े हो गए कि जहां से आप दोनों जगह जा सकते हैं, आनंद के भंडार में जा सकते हैं और दुखों के समुद्र में भी जा सकते हैं। उसने बहुत बड़ा मौका, चांस दे दिया, और अगर इस चांस को, मौका को, अवसर को हम गंवा देते हैं तो वो मालिक फिर नहीं देगा। एक बार दिया है कि मानुष जन अनमोल रे, माटी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी। देखें, लोगों को ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, लेकिन कीमत न जानने के कारण मन में नाना प्रकार के विचार आते रहते हैं, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। उसे वो सोचता रहता है, उस पर मनन भी करता है, ध्यान भी देता है, क्या क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, जबकि उसे कुछ फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है।
कभी किसी की उल्टी बात सोच रहे, कभी बुरी बात सोच रहे, कभी अच्छी बात आ गई। लेकिन जब तक कुछ करेंगे नहीं तो खाली सोचने से कुछ नहीं होता। लेकिन श्वास में प्रभु का नाम चल रहा है, वो नाम जिसमें कभी बुढ़ापा नहीं आता, जो कभी मरता नहीं, जो कभी नाश नहीं होता, ऐसा नाम है कि जिसको सही से याद करने के बाद वो नामी परमात्मा दीदार देने के लिए मजबूर है, दर्शन देता है। जब हम सही से श्वास में सुमिरन करते हैं, और वही नहीं 33 करोड़ देवी देवता सबका स्वरूप उस नाम के द्वारा बधा हुआ चला आता है। अगर हम सही से सुमिरन करना सीख जाएं तो। लेकिन हम नाम का सुमिरन नहीं करते। बहुत बातें ध्यान में आ रही हैं, विचार आ रहा है, उसे तो आने देते हैं, लेकिन उसे हटा करके नाम में लग जाएं तो कितनी बड़ी कीमत मिल जाएगी। किसी की उल्टी बात अगर सोच रहे थे, उसे हटा करके हम नाम सुमिरन में लग गए तो उल्टे विचार से, उल्टे कर्म से, उल्टे भावों से बच जाएंगे। और वो नाम पावन है, सब देवी देवता को याद कराता है। अगर आप सुमिरन करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं बचता जिसकी पूजा नहीं होती। और वो ऐसा पावन नाम है जो आपके श्वास में चल रहा है, वो कहीं इधर उधर से नहीं, श्वास में दिन रात पैदा हो रहा है, नीचे ऊपर आता और जाता है। खाली आपको सुमिरन करना है। इसीलिए कोई बिरले ज्ञानी बनता है। ज्ञान बहुतों को मिल जाता है, दे दिया जाता है, लेकिन उसे मिलता नहीं है, क्योंकि वो कदर करना नहीं जानता। और कदर ही नहीं किया तो फिर कहाँ से मिलेगा। कोई चीज का, अब मान लीजिए आपको कोई बहुत अच्छी कीमती चीज दे दी गई, और किस लिए दी गई है, जब उसका आप सही उपयोग करेंगे तभी तो उसका लाभ मिलेगा। और जानते ही नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा। महापुरुष कहते हैं कि समय का कितना बड़ा कीमत है कि बेला अमृत गयाल शीश रहा बनिया भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गयाल शीश रहा बनिया भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, बेला माने समय है? जिसने समय का कदर किया। अभी सुन रहे थे कि आदमी बलवान नहीं, समय बलवान। जिसने समय का कदर किया, कीमत समझा, सदुपयोग किया, उसने समय को अमृत के समान कीमती बताया। कैसा बताया? अमृत के समान। लेकिन जो बहाने हमारी बैठ जाती हैं, कभी इनकी बातें तो कभी उनकी, हैं? वो अमृत के समान कीमती समझ रही। इधर उधर की अगर हम बात कर रहे हैं तो अमृत के समान वो कीमती बन रहा, समय की विष के समान बन रहा है, विष के समान। इसलिए संत महान पुरुष बहुत दयालु होते हैं। वो सच्चाई से अवगत कराने के लिए इस दुनिया में आते हैं, लेकिन उस सच्चाई से अवगत हो ही कोई पाता है, बिरले पाता है। कोई आज्ञा का पालन ही नहीं करेगा तो कैसे समझ पाएगा।
उसे लाख बार समझाया जाता है, वो कहा जाता है कुछ और, वो करता कुछ और। तो बच्चा स्कूल में मास्टर के अनुसार ना पढ़े तो कुछ समझ पाएगा? मास्टर बताते हैं कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, ये अक्षर है, ये अक्षर है, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा। जब वैसे ही पढ़ता है तब वो किसी लायक बनता है। लेकिन मास्टर कहे कुछ और वो करे कुछ और, तो कभी भी सफल नहीं होगा। ना उसे कोई डिग्री मिलेगी, ना कोई सर्विस मिलेगी, ना वो पढ़ा लिखा कहलाएगा। यही बात यहाँ है। आध्यात्म विद्या आत्मा के उद्धार के लिए होती है, जिससे आत्मा की प्यास बुझती है, आत्मा को संतुष्टि मिलती है, उसे ही आध्यात्म विद्या कहते हैं। और ये विद्या इस भौतिक विद्या से कई गुना कठिन है, क्योंकि आपने भौतिक विद्या को पढ़ने के लिए कहीं नहीं सुना होगा कि हस्ती मिटानी पड़ती है। कहीं सुना है? नहीं। हड्डी गलानी पड़ती है, ऐसा नहीं सुना होगा। लेकिन आध्यात्म विद्या को प्राप्त करने के लिए सुना है कि ऋषियों मुनियों ने हड्डी गलाई और राजाओं ने हस्ती मिटाई। अब वही विद्या अगर आपको घर बैठे मिल गया है तो भी आपको गुरु आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अगर आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, अब आपका खाली मन कह रहा है कि हम ध्यान कर लें, दान करने की क्या जरूरत है? सत्संग में जाने की क्या जरूरत है? तो आप अगर ध्यान किए हैं तो मन आपका बहुत महान रहेगा। अब दान नहीं किए तो एक निर्धन के घर जन्म मिलेगा। संत महान पुरुष अपने लिए नहीं, वो जितना भी कुछ भी बताते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं, केवल आपके उद्धार के लिए, आपके लिए। क्योंकि जो कुछ भी आप उनके चरणों में करेंगे वही आपका है। दुनिया में जो कुछ भी करते हैं, दिन रात करते हैं, वो केवल पेट का धंधा है, वो आत्मा की खुराक नहीं है, वो राह खर्च है, वो मंजिल नहीं है। मंजिल तो प्रभु से प्रेम लगाना ही है। प्रभु से प्रेम करने के लिए ये जिंदगी मालिक ने दिया है। खास तौर से बस देने का एक ही मकसद है, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति। और प्राप्ति अगर इतनी सरल होती तो राजा लोग रत्न सिंहासन, खजाने से भरा भंडार, 18 रानियां क्यों त्यागते? विचार कीजिए। तो जो चीज इतना त्याग बलिदान के बाद मिली है और उस चीज को अगर आज घर में ही बताया जा रहा है और हम सोचे कि हम थोड़ा भी त्याग न करें, थोड़ा भी ध्यान न दें, तो कैसे मिलेगी? प्राप्त हो पाएगी? वो ये 3 पहिए की गाड़ी है और ये 1 पहिया 2 पहिया नहीं है, एक ही पहिया है, चलेगी वो गाड़ी? नहीं जाएगी। इसलिए तीनों होना चाहिए। हमें समय समय पर ध्यान भी, सुमिरन भी, दान भी, सत्संग भी और दर्शन परतन भी सब जरूरी है। अगर एक भी पीछे रखेंगे तो भक्ति रूपी गाड़ी
हमारी आगे नहीं जा पाएगी। और ध्यान रहे कि जिस दिन ज्ञान मिलता है उसी दिन हम 84 लाख योनि से बच जाते हैं। जैसे सूरज जैसे दिखाई पड़े तैसे रात गायब हो जाती है, कहाँ गई है कुछ पता नहीं। उसके पहले आप चाहे जितना रात में सूरज नहीं निकले हैं, रात में कितना भी उजाला कर दीजिए आप, लेकिन फिर भी उसे रात ही कहेंगे, उसे दिन नहीं कहेंगे। अब हाँ, उजाला किए हैं तो काम कर सकते हैं, कोई भी काम करना है तो रात में भी कर लेंगे, क्योंकि उजाला है, लाइट जगमगा रही है, कर लेंगे। लेकिन आप कहें कि कमल खिल जाए उस उजाले से, कमल कब खिलेगा? जब सूरज निकलेंगे। ठीक इसी प्रकार से आप दुनिया में कितना भी पूजा पाठ करते हैं, उस पूजा पाठ से शुभ कर्म तो जरूर हो जाता है, लेकिन कल्याण नहीं होता। कल्याण के लिए गुरु ज्ञान की जरूरत होती है, स्वयं को जानने की जरूरत होती है। पूरी जिंदगी बीत जाती है, हम बहुत कुछ दुनिया में जान लेते हैं, लेकिन हम अपने को ही नहीं जान पाते। यही हाड़ मांस चमड़ी को रोज धोते रहते हैं, रोज सेते रहते हैं, और एक दिन समय आ जाता है और ये चमड़ी साथ छोड़ देती है। लेकिन जो इसके अंदर बैठा हुआ है वही सच्चा वासुदेव है, जो सब में वास कर रहा है, सबके अंदर वही परमात्मा आत्मा के रूप में स्थित है। और उस आत्मदेव को गुरु ज्ञान ही दर्शाता है। अब ज्ञान दे दिया गया, लेकिन अगर आप आज्ञा का पालन नहीं करते तो उसकी परख नहीं कर पाएंगे, और परख नहीं कर पाएंगे तो जिंदगी धोखे में चली जाएगी। एक एक पल बहुत ही कीमती है, ना तो आप सही से सुमिरन कर पाएंगे, ना ध्यान कर पाएंगे। और अगर आपने कुछ दान पुण्य अपने घर में देखे, चाहे राजा ही क्यों ना हो, राजा के भी फालतू नहीं होता है। गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी तो मजदूर है ही है, गरीब है ही है, लेकिन कोई राजा भी हो उसके भी फालतू नहीं, चाहे कितना भी धन भरा। ये तो विचार से हम दान कर पाते हैं। जब हमारे अंदर विचार आता है कि कुछ हम, मान लीजिए हम 2 सब्जी खाते हैं तो एक ही खा लें, एक में भी आधी ही खा लें तो भी जीवन चलेगा। ऐसा नहीं कि प्राण निकल जाएगा। लेकिन आगे के लिए अगर कुछ नहीं किया तो जो किए थे वो मिल रहा है, अब नहीं करेंगे तो आगे कुछ भी नहीं। अब बहुत गरीब लोग हैं, देखिए, वो सोचते हैं कि वो आदमी कितना धनी है, उसके कितना धन है, हमारे पास भी हो जाता तो अच्छा था। उपाय भी करते हैं फिर भी नहीं होता है, कारण कि उसने कर्म बनाया है, उसने पहले जन्म में कर्म किया है, पहले जो किया था वो आज मिला है, आज जो करेंगे वो आगे मिले। जैसे खेत में बीज बोते हैं तो तुरंत नहीं काटते, तुरंत फसल कट जाती है, 2-4 महीने लगता है तब फसल आती है। ऐसे ही ये जो आज मिला हुई पहले का कर्म है, अब जो करेंगे वो आगे मिलेगा। और अगर करने से चूक गए, कर तभी पाएंगे जब कीमत समझेंगे, और कीमत तभी समझेंगे जब गुरु आज्ञा का पालन करेंगे। अगर आज्ञा का पालन नहीं किए तो समझे। कोई प्रेमी सज्जन अपने अनुभव को व्यक्त करता है कि बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन या भागा, साथी सारे जगह तू न जा। बहुत ऐसे प्रेमी हैं
वास्तव में प्रेमी है, उन्हें ज्ञान मिल गया, ज्ञान से प्रेम है, गुरु तत्व से अथाह प्रेम है, खूब ध्यान करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, सत्संग में भी आते हैं, तो वो अमृत के समान जो समय चल रहा है उसका वो कीमत प्राप्त कर रहे हैं। हमारे अमृत के समान जो बेला है, समय है, वो अमरनाथ के पास ले जा रहा है, कदर करके वो पूरा लाभ ले रहे हैं। अब कुछ है ज्ञान को ले रखते हैं, लेकर रख दिया, ना तो वो ध्यान करें, ना उन्हें गुरु महाराज से कोई मतलब है, ना उन्हें ध्यान से कोई मतलब है, तो नुकसान कर रहे हैं कि फायदा कर रहे हैं, विचार कीजिए। आलसी, ऐसे को क्या कहते हैं? आलसी, सो रहा। मालिक के लिए कर्तव्य ना करना ही सोना है। आप दुनिया में कितना भी कर्तव्य कीजिए, बेटा बेटी, रुपया पैसा, मकान दुकान, धन दौलत, खेती बाड़ी, सब कुछ कीजिए, लेकिन मालिक के चरणों में प्रेम ना कीजिए तो आप सो रहे हैं। सब मोह है। प्रेम तब शुरू होगा जब मालिक से लगा होगा। प्रेम अविनाशी तत्व है और मोह क्षणिक है। जो क्षणिक लगाव क्षण भर के लिए हो, थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़े दिन के लिए होता है लगाव, उसे कहते मोह। जो हमेशा के लिए लगा होता है उसे कहते प्रेम। प्रेम केवल 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 परमात्मा से होता है और किसी से नहीं होता, क्योंकि वही अविनाशी है और सब दुनिया में कुछ ही दिन के लिए मिले। ये सारे नाते रिश्ते बस कुछ दिन के लिए, और ये सहयोग के लिए, क्योंकि दुनिया में खाना पीना सोना जो कुछ भी है काम, वो एक दूसरे के सहयोग पर टिका हुआ है। अगर कोई सहयोग ना करे तो आप रोटी भी नहीं खा पाएंगे, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, अकेले नहीं कर पाएंगे, सबके सहयोग की जरूरत। इसीलिए मालिक ने परिवार बनाई। परिवार इसलिए नहीं बनाई है कि आप इसे अपना समझ लो, इसलिए बनाई है कि अपने के पास पहुंच जाओ। इस परिवार के द्वारा कहाँ पहुंच जाओ? अपने के पास। किसी के सहयोग से अपने के पास आप पहुंचोगे। भाई आपको खाना पानी मिलेगा सही से, नींद भी सोएंगे, मकान है, सब कुछ रहेगा, तभी तो जिंदगी सही से चलेगी। और जिंदगी सही से जब चलेगी तभी तो आप ध्यान सुमिरन कर पाएंगे, हैं? और अगर जिंदगी ठीक ही नहीं है, आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, फिर कैसे कर पाएंगे? ध्यान भजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबका सहयोग बनाया मालिक ने। लेकिन मति उल्टी हो जाती है। जो किस काम के लिए दिया है मालिक ने, उसको हम कौन से काम में लगा देते हैं। दिया तो सहयोग के लिए कि ताकि मंजिल पहुंचे, और हम इसी को आप सब कुछ समझ लेते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि बेला अमृत गया, आलसी सोरहा बने भागा। अगर हम जगे नहीं तो हम अभागे कहलाएंगे, हम सौभाग्यशाली, क्योंकि आपका शास्त्र दर्शाता है सोई गुनागे सोई बड़े भागी, ओ जो रघुबीर चरण अनुरागी। वही गुणवान और वही भाग्यशाली है जिसका राम के चरणों में अनुराग हो गया, प्रेम हो गया। अब प्रेम किससे होगा? जिसके लिए ज्यादा करेंगे उसके लिए, कि जिसके लिए कम करेंगे उसके लिए? किससे प्रेम होगा? ज्यादा करेंगे। हैं? ज्यादा किसके लिए करते हैं? दुनियादारी के लिए कि भगवान के लिए? तो फिर तो समझ लीजिए किसमें गिनती है? आलसी में।
आलसी सो रहा बन या भागा, एक एक पल बहुत कीमती है। देखो अभी सत्संग की जब बात आती है तो लगता है आपके ऊपर कोई पहाड़ गिर गया। आपको जबकि हृदय में इतनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके आत्मा की पूंजी है, आत्मा की खुराक है, और आप आत्मा ही हो, आप शरीर नहीं हो। और जितना धंधा आप करते हो उससे शरीर पुष्ट होता है, लेकिन इस धंधे इस तरीके से सत्संग के जरिए से आत्मा पुष्ट होती है। और इसके लिए आप बाईकाट, कभी कुछ तो कभी कुछ, तो ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं वो नहीं, 52 तिगड़म 22 है। अभी उसी समय पर कितना भी दिक्कत हो आपके घर में, और अभी कोई संकट आ जाए, कोई बीमार हो जाए, तो आप कोई काम देखेंगे कि छोड़ के जाएंगे? फिर काहे? उसकी तो आप महत्व दे दिए, उसे पड़ा रहने दो, चिल्लाने दो ऐसे, तब तो आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर हमें सब छोड़ देना चाहिए, यह जरूरी है। लेकिन सत्संग आप सोचते हैं फॉर्मेलिटी है, ये जरूरी नहीं। जबकि महापुरुषों ने जिसने कदर समझा, कीमत समझा, उसने कहा कि ऑक्सीजन से भी ज़्यादा जरूरी है। ऑक्सीजन के बिना आप जिंदा रहेंगे? विचार कीजिए कितना महत्व दिया। जिसने महत्व दिया वही प्राप्त कर पाया है, और जो महत्व नहीं देता वो प्राप्त नहीं कर पाता। हम सत्संग से अपना जी चुराते हैं, जबकि नियम कहता है कि अगर 2-4 घर में ज्ञानी हैं, ज्ञान मिला हुआ है, उन्हें रोज रात में बैठ करके आपस में ही सत्संग करना चाहिए। बैठ के 2-1 भजन गा लो। कुछ भी नहीं जानते तो कोई कथा भागवत याद है, कोई चर्चा वो सुना दो, नहीं वो याद है तो ऐसे ही महिमा गा लो। इधर उधर की बातें ना करके 1-आध घंटा, और जितना देर आप प्रभु की चर्चा सुनेंगे और सुनाएंगे, उतना देर के लिए आप स्वर्ग के अधिकारी होते। समझ रहे? हाँ, कारण ये रहता है ना माता जी कि इतने आप ज्ञानी हो, नहीं ज्ञान दे रहे हो और पैसे लेकर नहीं आ रहा, उसमें तोल देते हैं लोग। हाँ? क्या कह रहा हो हाँ। कि जैसे अपन कहीं जैसे ज्ञान की बातें करें, घर में भी होता है, घर में भी या बाहर भी, तो लोग वहाँ कहने लगते हैं कि ज्ञान की बातें श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ये उसको देना है जिसको ज्ञान मिला है। उसमें भी देखो, समझो, इसी में, इसी दुनिया में, घर परिवार में, नगर कस्बे में ज्ञानी अज्ञानी दोनों रहते हैं। एक उदाहरण आता है, जैसे कागनी होती है, कागनी कोयल के भी बच्चे को पालती है और कौवे के भी बच्चे को पालती है। कोयल नहीं पालती, कागनी पालती है। लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, पल जाते हैं, तो कोयल आवाज लगाती है। तो जब आवाज लगाती है तो कोयल का बच्चा कोयल के पास पहुंच जाता है, कागनी के नहीं जाता। कौवे का बच्चा नहीं जाता कोयल के पास। कोयल का जो बच्चा होता है ना, पाली नहीं है, लेकिन उसके पास पहुंच जाता है। ठीक इसी प्रकार से इसी में दोनों प्रकार के जीव होते हैं, काल के भी और दयाल के भी। सब नहीं होते, कोई कोई होता है। तो जब दयाल आवाज लगाते हैं, महापुरुष आते हैं इस धरती पर, आवाज लगाते हैं, तो जो उनका जीव होता है वो आवाज सुनकर उनके पास आ जाता है। उसे अच्छा लगता है, वो सुनता है, समझता है, ग्रहण करता है, धारण करता है,
अपने जीवन का उद्धार वही बन जाता है जो बनने के लिए जीवन मिला है। ये अपना प्रयास होता है। जैसे अपने घर में किसी 3 को ज्ञान मिला है, 4 को ज्ञान मिला और किसी को नहीं, और कोई नहीं आना चाहता है, ठीक है, उसे मत बुलाइए। कोई कुछ मुंह भी बनाता है, बनाने दीजिए, अपना ही तो मुंह बना रहा है, अपने ही तो मन में सोच रहा, आपके अंदर तो थोड़े डाल रहा। अपने कुछ बोल भी रहा तो अपने मुंह से बोल रहा, बोलने दीजिए। आपको अपने जीवन का सदुपयोग करना है। इसी बाड़ी में हमें सावधानी बरतना है कि कैसे चलें कि हम उलझे ना, समझ रहे हैं? तो बैठ करके थोड़ी देर के लिए कि अब जब आप सोने जा रहे हैं, अब थोड़ा सा हम प्रभु की चर्चा करेंगे, उन्हीं से जिन्हें ज्ञान मिला हुआ है। अब किसी को कुछ भी भजन याद है, कुछ भी मालूम है, जो भी कुछ भी वो सुनाए। पढ़े लिखे हैं तो किताब भी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं तो ऐसे ही सुना सकते हैं, कुछ भी भजन कीर्तन। उतना देर, जितना देर आपका मन प्रभु में लगा रहेगा, उतना देर वो पुण्य के खाते में लिखा जाता है। वो अमृत के समान कीमती समय है। कहते बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपके भाव तेज हो जाएंगे, समझ रहे हैं? और जो सत्संग महापुरुष करते हैं, अब सत्संग आप भी कर रहे हैं, तो विचार कीजिए कि कितनी बड़ी बात है, हैं? उन्हीं की कैटेगरी में धीरे धीरे, भाई ज्यादा नहीं, थोड़ा सही, लेकिन लगभग नाम तो आ रहा, भाई उन्हीं का वो दिखाई पड़, असर हो रहा है पूरा। बहुत बड़ा लाभ है। और फिर बिना ध्यान किए कभी न सोएं। नियम कहता है कि खाने के पहले ही ध्यान करना चाहिए। किसका ध्यान? जिसने सब कुछ दिया है, उसी ने घर परिवार दिया, वही हमारे श्वास को चला रहा है, वही हमारी जिंदगी को चला रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। तो सबसे पहले हम उसे याद, ध्यान करने का मतलब याद करना। और जब जब हम उसे जितनी बार याद करेंगे, उतनी बार कितनी बड़ी कीमत मिलती है कि जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। जब ही नाम हृदय धरा, धारण कर लिया, कीमत समझ करके कि नाम ही प्रभु का सब कुछ है। इसी नाम से ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर संहार करते हैं। नाम के लारे पूरी सृष्टि चल रही है। ऐसा समझ करके जब हमने नाम को धारण किया तो भया पाप का नाश, क्योंकि वो पावन है, हमारे रोम रोम को पवित्र कर देता है। किस प्रकार है? तो नाम छोटा सा, लेकिन वो रोम रोम को पवित्र कर देता है। कितने सारे पाप दोष को धो देता है। कैसे? जैसे बहुत ढेर सा लकड़ी का ढेर लगा हो, बहुत दूरी तक, 1-2 किलोमीटर तक, लेकिन उसी में लकड़ी में ले जाके एक छोटी सी चिंगारी रख दीजिए। अब वो सुलगना शुरू करे, सुलगते सुलगते वो आग जल जाएगी और पूरी आग बन जाएगी। सारी लकड़ी को धीरे 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 जला करके राख है। तो थी तो चिंगारी, लेकिन कितना बड़ा काम किया। ऐसे छोटा सा नाम है कि मंत्र परम लघु, जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व, और महामत गजराज को जो अंकुश कर खर्व। जैसे मत वाले हाथी को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है, ऐसे वो छोटा सा नाम परम लघु, बहुत छोटा है, लेकिन उसी के बस में ब्रह्मा विष्णु महेश पूरी सृष्टि। तो जब हम कदर समझेंगे तभी तो सुमिरन करेंगे,
तभी तो संभालेंगे, और नहीं तो 52 बात हरदम दिमाग में घूमता रहता है और नाम घूम ही नहीं पाता है? तो हमारा जीवन धोखे में जा रहा है कि नहीं? बेला अमृत के समान चला जा रहा है और हम आलसी बने हुए, हम उसे धारण ही नहीं कर पा रहे। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन या भागा, साथी सारे जगी तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन या भागा, साथी सारे जगी तू न जागा। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंक राजा बने प्रभु रस में सने कष्ट भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। रंग राजा बने प्रभु रस में सने कष्ट भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियां भर रहे भाग्य वाले। देखिए, आप कह रहे थे कि सब नहीं सुनते हैं। भाग्य वाले कौन झोली भर? हृदय रूपी झोली। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, जो उस नाम को संभाल लेता है, प्रभु के नाम को संभाल लेता है, प्रभु को संभाल लेता है, वो भाग्य वाला है। क्योंकि इस दुनिया में और कुछ नहीं संभलेगा। कुछ संभलेगा? कुछ को ले जा पाओगे नहीं, लेकिन प्रभु का नाम छोड़ के जाओगे कि लेकर जाओगे? लेकर ही जाएंगे, छोड़ के कहाँ जाएंगे? नाम लेकर ही जाएंगे। प्रभु का नाम ही। वैसे तो जितने भी आपके अंदर भाव हैं सब आप लेकर जाएंगे, लेकिन इसके अलावा प्रभु का जो भाव है, प्रभु के चरणों में जो लगाव है, नाम के प्रति जो श्रद्धा लगन विश्वास है, ये सुखदाई है। और जितना जो भी भाव है वो दुखदाई है। और सारे भावों से दोष विकार पाप बनते हैं, लेकिन नाम के सुमिरन भाव से निर्दोष निर्लिप्त निष्पाप बनते हैं। इसलिए ये सुखदाई है। इसे अवश्य इकट्ठा करना चाहिए, और इसी को हम नहीं कर पाते हैं। क्या झोलियां भर रहे भाग्य वाले, कोई निर्मल पावन संस्कार वाला हर श्वास में संभाल लेता है। वो भले इस दुनिया में रहता है, लेकिन उसका ध्यान, जैसे मेला लगा हो और मेले में आपका कोई घर का आदमी खो गया हो, है? तो आप आदमी तो बहुत हैं, लेकिन आपका ध्यान किस पे रहेगा? जो खोया हुआ है, कहाँ दिखाई पड़े वो, है? उसी को ढूंढेंगे। आप ढूंढेंगे कि नहीं? क्योंकि वो आपका अपना है। वैसे तो सभी आदमी हैं, लेकिन सभी को आप नहीं देख रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं जो आपका है। समझ रहे हैं? ऐसे जो निर्मल संस्कारी होता है, जो जन्म जन्मांतर से प्रभु के लिए तपस्या किया होता है, वो प्रभु के नाम से, खजाने से अपने हृदय रूपी झोली को भर लेता है, और वही भाग्यशाली है। क्योंकि जो ले जाने की चीज है उसको उसने इकट्ठा किया, जो सुख देने की चीज है उसको उसने पाया। लोग जो ले नहीं जाते हैं उसको इकट्ठा करते हैं, उससे दिल लगाते हैं, और जो जन्म जन्म दुख देता है उससे दिल लगाते हैं, इसलिए वो अभागे है। भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं, सुनहु माते लोग
भागे, हरि तजी हो ही पीसे अनुरागे। कहे उमा, वो लोग अभागे हैं जो हरि को त्याग करके विषयों से अनुराग करते हैं। इसलिए प्रेमी भक्ति का अनुभव है कि झोलियां भर रहे भाग्य वाले और लाखों पतितों ने जीवन संभाले। पतित देखो, गणिका वेश्या थी, वो मीरा के साथ उसका नाम लिया जाता है। मीरा एक राजपूतानी थी। जो गति मीरा को मिली वही गति गणिका वेश्या को भी मिली। कब? जब वो समझे कि मैं पापी हूं। भाई जब हम देखते हैं कि हम अंधकार में हैं तभी तो उजाला लाएंगे, और जो ये नहीं पता कि अंधकार में है कि नहीं है, भाई उसे पता चला, जब मालूम हो गया कि ये मेरा कर्म गलत है और जो मुझे करना चाहिए था वो हमने किया, तब वो कर्म संभाल लेती है। और जब संभालती है तो नाम के प्रताप से गणिका के लिए विमान आया था कि अपित अजामिल गज गणिकाऊ भयो मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। प्रभु के नाम के प्रभाव से अजामिल गणिका के लिए विमान आया था और वो मुक्ति को प्राप्त हो गए। अगर हम नहीं समझे तो हमारा जीवन ऐसे ही चला जाएगा और हम अभागे रह जाएंगे कि झोलियां भर रहे भाग्य वाले और लाखों पतितों ने जीवन संभाले। जो जब आप कभी समझेंगे कि हमारे अंदर कमियां हैं, हम पापी हैं, हम क्यों पापी हैं? क्योंकि जिस मालिक ने सब कुछ दिया हम उसी को याद नहीं करते हैं। अब पति आपके घर में सब कुछ कमा के लावे और आप उसका कोई कदर ना करो, कोई अच्छा कहेगा? हैं? सभी थूकेंगे कि इनको उसको ना टाइम से खाना देती है, ना पानी देती है, ना कोई कदर करती है। बुरा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो जिस मालिक ने सब कुछ दिया और हम उसी को याद ना करें तो क्या है? बताइए, विचार कीजिए। अभागे कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? हम कहाँ समझ रहे हैं कि हम पापी हैं? कि लाखों पतितों ने जीवन संभाले। जो अपने को समझ लेता है कि हम पापी हैं वही अपने जीवन को संभाल पाता है, अर्थात ज्ञान का कदर कर पाता है और वही ध्यान सुमिरन कर। भाई जब आप जानते हो कि हमारे रोग हो गया है और डॉक्टर की दवा हम अगर टाइम से नहीं खाएंगे तो हमें दुख देगा और रोग ठीक नहीं होगा, तभी तो खाते हैं। और जब आपको पता चल जाता है कि अब रोग ठीक हो गया है तब आप दवा खाना बंद कर देते हैं। जब तक जानते हैं कि रोग है तो आप दवा खाते हैं, और जब आपको लगता है कि अब रोग ठीक हो गया तो दवा खाना बंद कर देते हैं। ऐसे जब आप समझेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हम पापी हैं, दुराचारी हैं, कितनी जिंदगी बीत गई, हमने अपने प्रभु से प्रेम नहीं किया। प्रभु ने तो हमसे इतना प्रेम किया, कितनी अच्छी जिंदगी दे दिया, सारे नियामतें मेरे लिए प्रदान कर दी, और हम उन्हें याद करते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। जब आप ऐसा समझेंगे तब आपको अपना दोष और पाप नजर आएगा। जब कोई भी समझता है कि हम पापी हैं, हमारे अंदर दोष है, हमारे अंदर विकार है, तब वो सेवा भी करता है, तब वो ध्यान भी करता है, तब वो सुमिरन भी करता है। उसका सुमिरन से तार नहीं टूटता है। और जब तक वो समझता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, कर लूँगा, कभी ध्यान सुमिरन का जरूरत है, इतना जरूर, वैसे समय चला जाता है। कि आज कहे कि काल भजूंगा, काल कहे कि काल, और आज काल के करत ही अवसर जासी चाल, पूरा सारा समय चला जाता है। कि लाखों पतितों ने जीवन संभाले, रंक राजा बने। भाई वो पापी, आप सुनते हैं कि रत्नाकर डाकू थे, तो भक्ति के लिए रंक ही थे, रंक थे कि नहीं? निर्धन थे।
कोई भक्ति था उनके अंदर? लेकिन जब नारद ने ज्ञान दिया तो राजा बन गए कि नहीं? ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं, सीता जी के गुरु कहलाते हैं। कब? जब उन्हें समझ में आया कि मैं पापी हूं, तभी तो ज्ञान लिया नारद से। तभी यहाँ तक कहने लगे कि लगता है मेरी गलती क्षमा भी नहीं होगी, हम क्षमा के काबिल भी नहीं है। नारद ने समझाया कि क्षमा के काबिल सभी है, चाहे कितना भी पाप किया। फिर रंक राजा बने प्रभु रस में सने। कहाँ भक्ति के नाम पे रंक थे, निर्धन थे, अब ये ब्रह्म ऋषि हो गए और प्रभु के रस में सन गए। कब? जब सच्चाई समझ में आई। जब तक नहीं आएगी तो हम भी अपने जीवन को यूं ही बर्बाद करते जाएंगे और रंक से राजा नहीं बन पाएंगे। दुनिया में कितना भी आप राजा बन जाइए, ये किसी काम का नहीं होता है। खाएंगे तो जितना रोटी खाते हैं उतना तो भिखारी भी खा लेता है, राजा भी उतना ही खाता है। समझ गए? तो बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान।